झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन जहां पहली पाली में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने अपने अपने सवाल रखे, उन पर चर्चा हुई और उन पर स्पष्ट जवाब मांगा। वहीं दूसरी पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि अभिभाषण पर अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सवाल उठाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो जमीन पर दिख रहा है वही सब कुछ अभिभाषण में है। इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने यह भी तंज कसते हुए कहा कि बबूल का पेड़ विपक्ष ने लगाया था, यानी बीजेपी जब सत्ता में थी उस वक्त लगाया गया था, तो ऐसे में अब आम कहां से आएंगे। और इस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं और मदन है। मदन, आप सदन में भी मौजूद थे। आज जिस तरह से सीएम ने अपनी बातें रखी उनमें कहीं न कहीं ये बात स्पष्ट झलका कि देखिए अभिभाषण को लेकर विपक्ष उस तरह मुखरता से अपनी बातों को नहीं रख पाया। बिल्कुल, देखिए जरूर अपने कोरम को पूरा किया विपक्ष ने। जो समय अलॉट किए गए थे विपक्ष को, तो खास करके नेता प्रतिपक्ष ने भी कल अपनी बातें रखी थी और आज नीरा यादव बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखी। लेकिन जो कुल मिलाकर है उसमें सदन के माध्यम से अपनी बात तो रखी गई, लेकिन जो एक परंपरा रही है कि जब भी राज्यपाल के अभिभाषण होते हैं तो उसके लिए एक कटौती प्रस्ताव के तौर पर या फिर सुधार के लिए विपक्ष के तरफ से भी प्रस्ताव दिए जाते हैं, लेकिन एक भी प्रस्ताव नहीं दिए गए। तो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के कामकाज को विपक्ष ने ही मुहर लगा दिया। पहली बार राज्य में हुआ जब राज्यपाल सरकार के कामकाज को एक तरह से सदन के माध्यम से राज्य की जनता के बीच रखे और विपक्ष ने एक भी कमियां नहीं गिना पाई, तो इससे माना जाए कि पूरी तरह से सरकार के कामकाज से विपक्ष भी खुश है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लोगों की मौजूदगी पर, सदस्यों की मौजूदगी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तंज कसते हुए कहा कि जो स्थिति अभी फिलहाल दिख रही है, 2-4 लोग नजर आ रहे हैं, आने वाले दिनों में इससे भी खराब स्थिति ना हो जाए, इसी और विपक्ष जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो केंद्र सरकार से लेकर के राज्य में विपक्ष की भूमिका को पूरी तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दर्शाते हुए अपने एक लंबे चौड़े भाषण में चीजों को रखा। राज्य को अग्रणी राज्य कैसे बनाया जाएगा, इससे लेकर के जो वर्तमान देश की हालात है, बीजेपी की केंद्र की सरकार और डबल इंजन की सरकार जब रही तब क्या हुआ इस राज्य में, और जब अकेले सिंगल इंजन की सरकार चल रही है तब भी उन्होंने कहा कि सरकार की इच्छाओं के साथ कामकाज होता है। भले ही संसाधनों की कमी है हमारे पास, लेकिन अकेले भी चलकर हम इस राज्य को अग्रणी राज्य की भूमिका में ले जाएंगे। हाँ, एक चीज और उन्होंने कहा कि अब तक इस राज्य में अगर बहुत कुछ नहीं मिला तो उसका सारा जिम्मेदार जो है वो बीजेपी है। उन्होंने कहा कि बबूल का पेड़ आप अगर रोपे तो फिर आम कहां से मिला। अब तो हम आम का पेड़ रोप रहे हैं, तब आम जो है आम लोगों को जरूर मिलेगा। तो राज्य में आम लोगों के जीवन में कैसे सुधार लाया जाए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कल कहा था कि किसानों के धान खरीद को लेकर के भी सवाल उठाया था। तो आज मुख्यमंत्री ने कहा कि जब अमेरिका और रशिया जैसे देशों से जब यहाँ धान आने लगेंगे, ट्रंप से जब समझौता हो जाएगा, तब फिर यहाँ के किसान की क्या स्थिति होगी, ये समझने की जरूरत है। तो ऐसे में राज्य के जो अलग अलग हिस्से हैं, मणिपुर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में भी एक अजीब सा माहौल तैयार हुआ है। लगता है कि यहाँ भी एक अमन चैन जो है वो स्थित नहीं है। तो इस तरह के माहौल अगर देश में बने तो राज्य का विकास और देश की स्थिति क्या होगी, इससे समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम दावोस गए, दावोस में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गए और जिस कार्यक्रम में गए उसके मुख्य अतिथि के तौर पर ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप थे। वहां भी उनका विरोध हुआ, बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगे हुए थे, लेकिन वहां पर किसी को देश विरोधी नहीं कहा गया, वहां पर किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन भारत में अगर आप किसी इनके खिलाफ कुछ बोल दीजिए तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। तो तमाम तरह की बातें उन्होंने कहा और अंत में एक चीज जरूर उन्होंने संदेश दिया कि भले ही केंद्र और राज्य के जो हालात हैं, जो संबंध है, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल इस पर बहुत कुछ बोलना सही नहीं है। इसके अपने अलग मायने निकाले जा सकते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री ने अंत में क्या संदेश दिया। और सबसे महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम में हम अपनी एक बात रखते हुए अपने इस भाषण को खत्म करेंगे कि जिस तरह से केरल में एक 10 महीने की बच्ची की मौत हुई और उसके बाद उनके परिजनों ने अपना हिम्मत और हौसला बढ़ाते
दिखाते हुए उस बच्ची के अंगदान किए। इससे कई लोगों के जीवन में एक तरह से बदलाव आएगा, उनको अंग मिलेगा और फिर उनके जीवन में एक दूसरी जीवन की शुरुआत होगी। तो इससे हिम्मत जो मिला ये हम लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है और झारखंड में भी एक कानून बनाकर अंगदान के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, जो कि फिलहाल अभी नहीं है। कई राज्यों और देश में इसकी कमी है। अगर लोग इससे प्रेरित होते हैं तो आने वाले दिनों में जो एक अंग खराब होने से लोगों की जान जा रही है, कहीं ना कहीं उनकी जानों को हिफाजत मिल सकती है। बिल्कुल, राकेश जी भी हमारे साथ हैं। राकेश जी, देखिए, अभिभाषण जब भी पेश होता है तो विपक्ष की तरफ से उस पर काफी हो हंगामा होता है, तथ्य रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई दिया और उल्टे सीएम की तरफ से ही जो सवाल उठाए गए थे विपक्ष की तरफ से उन पर निशाना साधा गया। ये राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो विपक्ष की तरफ से संशोधन का प्रस्ताव आता है, ये आमतौर पर देखा गया है। और ख़ुद मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 25 साल में ऐसा पहली बार हुआ है झारखंड के इतिहास में कि विपक्ष ने कोई संशोधन जो है पेश नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको बीजेपी की वो कमज़ोरी को उजागर करते हुए दिखते हैं एक पार्टी के तौर पर। मुझे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी को चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना था वहाँ पर चूक हुई है। इस पर चर्चा तो होगी, ये होने वाली बात भी है। कल भी आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं प्रदीप यादव, उन्होंने भी ये बातें कही थी और उन्होंने बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष से कहा था कि ये आपकी कमज़ोरी है। और सही बात है कि अगर आप राज्यपाल के अभिभाषण पर कोई संशोधन नहीं देते हैं एक विपक्ष की पार्टी के तौर पर, तो इसका मतलब होता है कि राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा वो आपको सही लग रहा है। यही बातें मुख्यमंत्री ने कही कि आप हमारी नीतियों का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, भले ही अखबार में छपने के लिए, मीडिया में आने के लिए आप कुछ चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन संशोधन नहीं देने का सीधा सा मतलब है कि आप सरकार की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। तो ये बातें कहकर उन्होंने विपक्ष को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया और मुझे लगता है कि बीजेपी को भी इस पर सोचना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। क्या राज्यपाल ने जो अभिभाषण में बातें कही उससे क्या बीजेपी सहमत है? अगर सहमत है तो ये बातें उसे सार्वजनिक मंच से कहना चाहिए, और अगर वो सहमत नहीं है तो फिर संशोधन प्रस्ताव क्यों नहीं आया, ये एक सवाल है जो बीजेपी के समर्थक हैं वो जानना चाहेंगे कि ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ। और ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई उसका जवाब दे रहे थे, मुख्यमंत्री ने बहुत सधे हुए अंदाज में आज अपना भाषण दिया है। बहुत ही कंपाइल्ड भाषण आपको दिखेगा, तथ्यपरक भाषण था। उन्होंने बीजेपी के खूब मजे लिए, नाम नहीं लिया विपक्ष कह के आप कह लीजिए, लेकिन उन्होंने बीजेपी के खूब मजे लिए। चाहे उनकी कम उपस्थिति की बात हो, वहाँ से जो उन्होंने शुरुआत की AI समिट में जो एक मामला आया जिस पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि AI समिट कर रहे हैं और वहाँ चीन से सामान लाकर अपना नाम बता देते हैं, आप अपने शीर्ष नेताओं को समझिए कि वो क्या कर रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा। तो बीजेपी प्रदेश स्तर पर तो हमलावर रहे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने केंद्र को भी इसमें घेरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की तरफ से इसका जवाब उस तरह से सामने आ नहीं पाया। चाहे किसी भी मामले में अगर आप बात कर लीजिए तो बीजेपी थोड़ी बैकफुट पर दिखी, उनकी जो उपस्थिति है वो भी उतनी ज़्यादा जो है यहाँ पर नहीं दिखी। आप मुख्यमंत्री के भाषण को एनालाइज कीजिए तो आपको दिखेगा बातें चाहे जो भी हो जाए। मदन जी ने अभी जब लास्ट किया तो उन्होंने एक बात छोड़ दी कि मुख्यमंत्री ने जो बातें कह के छोड़ी कि केंद्र और राज्य का जो रिश्ता होता है उस पर उन्होंने छोड़ दी। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री के भाषण को सुनिए तो जो इंडिया गठबंधन का एजेंडा है या इंडिया गठबंधन की नीति है उसके साथ वो खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि आप तुरंत हमें विरोध होने पर देशद्रोही घोषित कर देते हैं।
उन्होंने आज जो एआई समिट में यूथ कांग्रेस के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन हुआ, कुछ लोग विदेशी प्रतिनिधि होने के बावजूद भी अंदर गए और जो चीजें हुई, कहा कि अब उनको भी अगर देशद्रोही घोषित कर दिया जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, हो सकता है। ये बातें उन्होंने कही। मणिपुर का मामला उठाया जो कि इंडिया ब्लॉक का कोर इशू है और उसको उन्होंने वहां पर उठाया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि आप यहां पर सदन में आते हैं विपक्ष और जो इच्छा होती है बोल देते हैं, हम संयम से सुनते हैं। और फिर वो कहते हैं कि आप दिल्ली को देखिए, वहां पर तो नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। तो यही तो इंडिया गठबंधन बातें कर रहा है। तो आप लाख बातें कर लीजिए कि मुख्यमंत्री और केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में, लेकिन मुख्यमंत्री का जो स्टांस है वो बहुत साफ है। जो इंडिया ब्लॉक का पूरा विजन है उसी के साथ मुख्यमंत्री खड़े दिखाई देते हैं। अगर आप इंडिया ब्लॉक के किसी भी नेता को, कांग्रेस मुख्य घटक दल है, आप उनके प्रवक्ताओं को राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनिए, वो यही बात तो कहते हैं कि आप जो है तुरंत देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं, आप नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। मणिपुर की बात वो करते हैं, वो यही बात अभी जब भारत अमेरिका ट्रेड डील की बात हुई तो इंडिया गठबंधन यही तो कह रहा है कि ये किसानों की स्थिति खराब होगी जब अमेरिका से सामान आएगा। तो वही बातें तो मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने जो उनके गठबंधन का एजेंडा है उसको बहुत ही सशक्त तरीके से सामने रखा और यहां पर जो राज्य में विपक्ष में है भाजपा और बाकी पार्टियां जो है उनको अच्छे से घेरा, उनको लपेटा। केंद्र के नेताओं को भी इशारों में नाम लिए बगैर, चूंकि मुख्यमंत्री बहुत शालीन भाषा का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखते हैं, वो रखते हुए वो दिखे, उन बातों को रखा। लेकिन जो सरकार का या जिस ब्लॉक को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया ब्लॉक को, उसके जो एजेंडे हैं उनको बहुत ही सशक्त तरीके से उन्होंने सदन के पटल पर रखा। अब बीजेपी के लिए वक्त है। जो ये पहला राउंड हुआ, जो राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई, यहां पर क्लियर कट लीड सरकार को दिखती है। यहां पर उनको चैलेंज करते हुए विपक्ष नहीं दिखा है, कहीं पर भी नहीं दिखा है। हालांकि बाबूलाल मरांडी जब कल बोल रहे थे तो उन्होंने भी अपनी बातों को सशक्त तरीके से रखा। लेकिन अगर आप इस राउंड को देखिएगा तो जब कोई संशोधन प्रस्ताव राज्यपाल के अभिभाषण पर नहीं है और उसके बाद मुख्यमंत्री का जो आज संबोधन हुआ, जो जवाब आया, उसके बाद आप कह सकते हैं कि इस राउंड में क्लियर कट जीत जो है वो सरकार की हुई है। विपक्ष पूरी तरह से बैकफुट पर दिखा है। अब विपक्ष आगे किस रणनीति के साथ आता है ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल मदन, अब आने वाले दिनों में बीजेपी के सामने ये चुनौती होगी, क्योंकि देखिए प्रदीप यादव या सीएम हेमंत सोरेन ने जो कुछ कहा कि भाई पिछले 25 सालों के संसदीय इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि राज्यपाल के अभिभाषण में संशोधन ना आया हो। देखिए, अपने तर्क हैं विपक्ष के। बाबूलाल मरांडी ने कल ही इस पर अपनी बात रखी है कि हमने खुद अपने सहयोगियों को मना किया कि वो संशोधन न डाले, क्योंकि जनता के बीच ही अपनी बात पहुंचाने और अगर हम संशोधन लाते भी हैं तो उस पर कोई बदलाव नहीं होता है, क्योंकि सरकार पहले से अपना मन बना चुकी होती है। और मदन, ये तो ट्रेंड है कि आप जो संशोधन लाते हैं सरकार नहीं मानती, क्योंकि ये माना जाता है क्योंकि उनका बहुमत होता है। ये तो बहुत सीधी सी बात है। तब तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आप कोई भी बात, कोई भी चीज जब सरकार लेकर आएगी तो आज के बाद क्या बीजेपी ये एक नियम बना रही है अपने लिए कि चूंकि कोई भी चीज आएगा तो इस सरकार के 56 विधायक हैं, सारी चीजें पास हो जाएंगी सदन में। तो क्या अब जो विपक्ष है, अभी बजट भी आएगा, तो क्या कोई कटौती प्रस्ताव नहीं लाएगा? इस बात की गारंटी देता है विपक्ष? अगर वो तर्क है तो ये तर्क के साथ उस तर्क को आप मैच नहीं कर सकते कि विपक्ष सरकार का बहुमत है तो कोई फायदा नहीं है संशोधन प्रस्ताव लाकर। ये टैक्टिकल मिस्टेक है। राजनीति में अपनी भाषा होती है। आप
तर्क और वितर्क हम आप तय करेंगे, लेकिन राजनीति में जब नेता बोलते हैं तो वो अपने हिसाब से बोलते हैं। वो कहते हैं कि भाई इससे हमको जो दिखा, जो हमें लगा, उसके हिसाब से हम ये व्यर्थ है मेरा समय यहाँ पर गंवाना, और उतना हमको कहने से सरकार मानने को तैयार नहीं है। आगे भी अगर हमें कोई चीज ऐसी लगेगी कि नहीं इसमें हमको नहीं डालना है तो हम नहीं डालेंगे, लेकिन अगर ये लगेगा कि नहीं सरकार पूरी तरह से राज्य की जनता के साथ अन्याय कर रही है तो वहां हम कटौती प्रस्ताव या फिर संशोधन जरूर लाएंगे। इसे पचाना मुझे लगता है समर्थकों को भी थोड़ा मुश्किल होगा कि अपनी यादव ने इस वक्त कह ही दिया कि भाई हमारी जो नीतियां हैं, हमारा जो वक्तव्य है उससे सहमत है विपक्ष। भाई ये तो सीधे सीधे मतलब वही हो सरकार गया। ने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपका कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं है तो मतलब बहुत साफ है कि आप हमारी नीतियों के समर्थन में हैं, आपको लगता है कि वो सारी नीतियां सही हैं और आप मुहर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, जब सवाल सदन में उठ रहा है तो उन्होंने कहा वो तो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में पढ़ा है और आपने उस पर कोई संशोधन नहीं दिया। मतलब सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जो काम के खिलाफ जो एक्शन ले रही है उससे आप सहमत हैं। उन्होंने कहा कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, अपराध पर लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, साइबर क्राइम का मामला है, वो सारी चीजें मुख्यमंत्री ने इस तरह से लेकर ये बातें कही कि वो सारी चीजें इस अभिभाषण में लिखी हुई हैं, कहिए तो हम पढ़कर सुना दें, और उस पर कोई संशोधन नहीं है। मतलब ये है कि विपक्ष उससे सहमत है। बिल्कुल, तो इसे कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पक्ष विपक्ष के बीच जो सदन में जो एक नोकझोंक होती है या कौन किस पर भारी पड़ा ये देखा जाए तो सत्ता पक्ष सीधे सीधे भारी दिखाई दिया है। बीजेपी अब भले ही कुछ भी कह ले लेकिन वो पहला मैच एक तरह से हार चुकी है, क्योंकि सीधे सीधे सीएम और प्रदीप यादव ने यह बात कह दी है कि आप हमारी नीतियों से सहमत हैं, आपको सवाल उठाने की गुंजाइश यहां नहीं दिख रही है, क्योंकि 25 सालों से जो परंपरा चली आ रही थी उस परंपरा का उल्लंघन किया है, जो दिखाता है कि बीजेपी कहीं न कहीं कोई बड़ी चूक कर रही है।